ईजीएस के प्रोग्राम के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले समझने के लिए। बाद में हम लॉगिन स्क्रीन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। पहले तो मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया और नए फोल्डर के अंदर हम क्या सबसे पहले ऐड करेंगे, जो नॉर्मली चीजें हमें रिक्वायर्ड है। इस केस में फिलहाल क्या क्या रिक्वायर्ड है, npm installed I need express and I need what, EJS। तो मुझे दो मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड है, एक्सप्रेस एंड व्हाट, EJS। मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूं पहले। तो मैं दो मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूं, npm install express and what, EJS। अपने नए फोल्डर कॉल्ड EJS प्रोजेक्ट में कर रहा हूं। तो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं EJS का। पहले समझना है कि एग्जैक्टली क्या है, फिर उसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। चले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। तो न्यू फाइल server.js, सिंपल। इस JS फाइल में पहला सिंपल कोड एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस कॉन्स्ट ऐप इक्वल, हम नॉर्मली जो यूज करते हैं ऐप डॉट यूज स्टैटिक यूज एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक और पब्लिक फोल्डर दे दिया, ऐप डॉट लिसन टू अ पोर्ट कॉल्ड 3000 रिक्वेस्ट एंड व्हाट रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी सिंपल सर्वर बना है। अब नॉर्मली सर्वर पर हम HTML पेज को रेंडर करते हैं, मतलब क्या करते हैं, पब्लिक फोल्डर में डाला हुआ है, एंड पॉइंट से आप क्या करोगे, नॉर्मली सेंड फाइल ही कर दोगे। मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं ऐप डॉट गेट मेथड से रूट वाले एंड पॉइंट को हैंडल कर रहा हूं और इस पे मुझे होम डॉट HTML फाइल भेजनी है, होम डॉट HTML, तो मेरा काम क्या होगा, नॉर्मली आई विल से रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और मैंने यहां पर सिंपल आपको एक फाइल भेज दी। कैसे, path डॉट ज्वाइन डबल अंडरस्कोर dr नेम एंड डॉट स्लैश पब्लिक स्लैश होम डॉट कैट HTML। हमने सिंपली स्लैश रूट के एंड पॉइंट पे एक स्टैटिक पेज HTML का आपको भेजा। फिलहाल तो नॉर्मली स्टैटिक था। सो हमने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया पब्लिक, पब्लिक फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बनाई होम डॉट कैट HTML, सिंपल HTML पेज। हाँ जी, क्लियर। इस प्रोग्राम को अभी रन कर रहे हैं, इसमें कुछ खास अभी किया नहीं हमने, सिंपल प्रोग्राम में रूट एंड पॉइंट पे होम डॉट HTML पेज को डिस्प्ले किया। सो इसका मतलब है लोकल होस्ट 3000 पे पाथ मॉड्यूल ऐड कर लेना, होम डॉट HTML पेज है ना। अब हम इसके ऊपर EJS ऐड कर रहे हैं, डायनामिक कंटेंट व्यूज दिखाने हैं। पहले तो सबसे पहले EJS ऐड करने के लिए सर्वर को बताना है कि हम अपने प्रोजेक्ट में व्यू इंजन, टेम्पलेट इंजन कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, EGS है, HBS है। ध्यान रखना है, अगर आपको एक अच्छी तरह से आ गया मतलब सारे आ चुके, ठीक है, सिर्फ टैग्स का ही फर्क होता है। तो अभी मुझे सर्वर को बताना है कि मैं क्या यूज करूंगा, एक व्यू इंजन यूज करूंगा। इसके लिए कीवर्ड क्या है, सेट है, ऐप डॉट सेट। हम उसे डिफाइन करेंगे कि मुझे क्या यूज करना है, व्यू इंजन यूज करना है, और मेरा व्यू इंजन कौन सा है, EJS है। तो ऐप डॉट सेट से मैंने उसे बता दिया कि मैं एक व्यू इंजन यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट में, और व्यू इंजन कौन सा है, EJS है। अब चेक कैसे करिए कि EJS ही चल रहा है। सेंड फाइल की जगह पर मैं आपको क्या कर रहा हूं, रिस्पॉन्स डॉट क्या यूज कर रहे हैं, रेंडर यूज कर रहे हैं, रीडायरेक्ट नहीं, क्या यूज कर रहे हैं, रेंडर। मुझे एक डायनेमिक पेज क्या करना है, रेंडर करवाना है। पेज का नाम मैंने लिखा है सिर्फ यहाँ पर होम, सिर्फ नाम लिखा है। तो रिस्पॉन्स से मैं रेंडर करवा रहा हूं एक डायनेमिक पेज, उस पेज का नाम डायनेमिक पेज, और वी कैन कॉल इट एज व्यू। हम एक व्यू को रेंडर करवा रहे हैं, व्यू का नाम क्या है, होम। फिर अब नोड.js करेगा क्या, आपने कह दिया कि व्यू इंजन EJS से फाइल, आप सेंड फाइल से फाइल भेजना तो भेज सकते हो, लेकिन अगर आपने डायनेमिक पेज रेंडर करवाना है
व्यू रेंडर करवाना है तो आप कैसे भेजोगे? रेंडर मेथड के थ्रू। हमने रेंडर के थ्रू लिखा है होम सिर्फ। अब सर्वर को क्या पता लगे होम क्या है? जब हमने सर्वर को कहा कि मुझे इस स्टेज पे क्या करना है, रेंडर करना है एक व्यू कॉल्ड होम, और आपने व्यू इंजन कौन सा दे रखा है? ईजीएस दिया हुआ है, तो सर्वर अज्यूम करेगा कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होगा जिसका नाम होगा कॉल्ड व्यूज। उस व्यूज के अंदर एक डायनामिक पेज पड़ा है कॉल्ड home.ejs। आपने मुझे सिर्फ क्या लिखा है? रेंडर करो अ व्यू कॉल्ड होम। इस केस में सर्वर की अपने आप आपसे एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि आपने उसे कहा है कि होम व्यू को रेंडर करना है, दैट मींस आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होगा कॉल्ड व्यूज, और व्यूज के अंदर एक फाइल होगी कॉल्ड home.ejs। ये फाइल होगी। मतलब जब आपने लिखा है response.render को, तो वो अज्यूम क्या कर रहा है? आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल होगी, फोल्डर होगा कॉल्ड, पहले तो कौन सा फोल्डर? व्यूज का। अब ये व्यूज का फोल्डर पब्लिक के अंदर बन गया है, मैं बाहर लेके आ रहा हूं, बाहर पड़ा होगा व्यूज नाम से एक फोल्डर, और व्यूज फोल्डर के अंदर एक फाइल होम डॉट क्या ईजेस। एक्सटेंशन मैंने नहीं दिया सर्वर प्रोग्राम में, मैंने सिर्फ क्या लिखा है? व्यू का नाम लिखा है। वो अपने आप आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में अज्यूम करेगा व्यूज नाम से एक फोल्डर हो, और व्यूज के अंदर home.ejs नाम से क्या होनी चाहिए? फाइल होनी चाहिए। मतलब इस स्टेज पे वो किस पेज को दिखा रहा है? ये home.ejs वाले पेज को दिखा रहा है। चेक करके देखे, मैं यहां पर सिंपल HTML है, डायनामिक कंटेंट इसमें आ सकता है, ना भी आए तो गलत नहीं है ना। फिलहाल मैंने डाल दिया दिस इज माय फर्स्ट ईजीएस पेज है। होम पेज में हमारा कुछ और लिखा हुआ है, और मैं इस ईजीएस पेज में राइट कर रहा हूं माय फर्स्ट ईजीएस व्हाट पेज। कोड मेरा बिल्कुल वही है। सर्वर पे व्यू इंजन डिफाइन कर दिया है, होम के एंड पॉइंट पे, रूट के एंड पॉइंट पे होम वाला व्यू रेंडर करने को भेजा है। अपने आप ही वो व्यूज फोल्डर से क्या उठाएगा? home.ejs फाइल को पैक करेगा। सो नाउ आई कैन से कौन सा पेज आया? ईजीएस वाला। क्लियर है? दो चीजों से अपने आप अज्यूम की कि आपका फोल्डर कौन सा होगा? व्यूज, और आपकी फाइल का नाम क्या होगा? ईजीएस एक्सटेंशन के साथ। हालांकि ये व्यूज का फोल्डर आप चेंज कर सकते हो, मतलब मुझे अपने सारी फाइल्स व्यूज फोल्डर में नहीं डालनी, तो आप सर्वर को कह सकते हो कि मेरे व्यू इंजन में व्यूज का फोल्डर कौन सा है? कोई और है, पब्लिक है जी, कोई बात नहीं, वो उससे फेच कर लेगा। वी कैन डू दैट लेटर, बट फिलहाल हमने डिफॉल्ट एजम्पशंस को लेकर ही प्रोसेस किया। तो हमने कहा कि जब भी आप किसी व्यू को रेंडर करने के लिए कहोगे सॉरी, वो क्या सर्च करेगा? अ फाइल इन अ व्यूज फोल्डर। क्लियर है? फिलहाल हमने व्यू फोल्डर की उस फाइल में सिंपल क्या लिखा है? स्टैटिक डेटा, स्टैटिक एचटीएमएल डाली है, कुछ नहीं डाला, और हमने उसे रेंडर करवा दिया। आउटपुट क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि ये तो मेरा ईजीएस पेज रेंडर हो गया, पता लग गया कि हम ईजीएस पेज को रेंडर करवाएंगे कैसे, वो ईजीएस पेज आपका कहां पढ़ाना चाहिए, और वो ईजीएस पेज में है क्या? एचटीएमएल है। स्टैटिक पेज है ना अभी तक, डायनामिक तो आया नहीं, डायनामिक डालते हैं। डायनामिक का मतलब है हमारा सर्वर एंड पॉइंट, तो यूजर जब हिट करेगा, हम चाहते हैं ये वाला पेज व्यू डिस्प्ले पर आए, और इस व्यू को हम क्या दे रहे हैं? डायनामिक कंटेंट दे रहे हैं। डायनामिक कंटेंट कैसे देंगे? मेथड आपका रेंडर है, रेंडर मेथड दो पैरामीटर लेगा, पहला आपका व्यू, और सेकंड पैरामीटर में आपका डेटा, मतलब किस डेटा को रेंडर करवाना। अब वो डेटा एक ही हो सकता है, अब लेकिन अगर एक डेटा मतलब एक ही पैरामीटर में आपको डेटा भेजना है, लेकिन आपके पास तो डेटा यूजर नेम, पासवर्ड, या आपका प्रोफाइल, कुछ बहुत कुछ हो सकता है। मतलब रेंडर क्या करवाना है? मुझे आपका प्रोफाइल पेज दिखाना है, इसमें तो आपका नेम, एज, जेंडर सब कुछ दिखाना है, तो मुझे तो इस रेंडर व्यू को सारा डेटा भेजना होगा ना। सेकंड पैरामीटर में आप डेटा भेजोगे, अब सेकंड पैरामीटर में कितनी वैल्यूज भेज सकते हैं? नॉर्मली अगर आपको कहा जाए एक फंक्शन के दो पैरामीटर है, कितनी वैल्यूज भेज सकते हो आप? तीन तो नहीं भेज सकते। अगर मैं आपको कहूं एक फंक्शन के एक पैरामीटर है, कितनी वैल्यू भेज पाओगे? एक ही। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूं कि फंक्शन के उसी एक पैरामीटर में आपको 10 वेरिएबल भेजने हैं, तो कैसे भेजोगे?
हाँ जी, राइट। पहला तरीका एरे और दूसरा तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट। कि आपको एक ही वेरिएबल भेजना है, लेकिन भेजने क्या है, उस वेरिएबल में 10 डेटा भेजने हैं, तो आप 10 वेरिएबल किस में डालो, ऑब्जेक्ट में डाल के भेज दो। तो आपने तो मुझे क्या भेजा, सिर्फ एक ही वैल्यू भेजी, विच इज व्हाट, एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्या भेजे, 30 वेरिएबल, 10 वेरिएबल, जितने मर्जी भेज दो। तो सेकंड पैरामीटर रेंडर का आपसे डेटा मांग रहा है, किस फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, ताकि आप किसी भी डेटा को किसी भी नाम से भेज सको। एरे में इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा जा सकता है, बट एरे में नाम नहीं होता, इंडेक्स होता है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट से डेटा भेज रहा हूं, लेट्स से मैंने नेम नाम से एक प्रॉपर्टी बना के आपको एक वैल्यू भेज दिया है, कोड क्वेश्चन। हम एग्जैक्टली मैं समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने रिस्पॉन्स को कहा रेंडर करो एक व्यू को कॉल्ड होम विद दिस पर्टिकुलर व्हाट डेटा, इस डेटा के साथ उसे रेंडर करो, मतलब ये डेटा मुझे उस व्यू के अंदर रिक्वायर्ड है। तो या तो टेम्पलेटिंग इंजन यूज करो, जैसा कि अभी हमने यूज किया है ईजेएस, और नहीं तो क्या करोगे, फाइल से रीड करके ये डेटा वहां पर डलवाओ, वो पॉसिबल नहीं है। हम टेम्पलेटिंग इंजन यूज कर रहे हैं, हमने यूज कर लिया, तो हमने सर्वर को कहा कि रेंडर करो होम पेज। होम पेज को हम क्या भेज रहे हैं, एक प्रॉपर्टी भेज रहे हैं कॉल्ड नेम विद अ वैल्यू कॉल्ड कोड क्वेश्चन। मुझे वो कोड क्वेश्चन वहां पर डिस्प्ले पे चाहिए होम डॉट ईजीएस पे। तो जावास्क्रिप्ट का सिंपल कोड क्या करना है, यहां पर मुझे एक वेरिएबल डायनेमिक पेज से आप मुझ में क्या भेज रहे हो, एक वेरिएबल भेज रहे हो कॉल्ड नेम, मुझे उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना है। और आपने पढ़ा ईजीएस में किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना तो क्या लिखते हैं, परसेंटाइल इक्वल, आपके वेरिएबल का नाम क्या था, नेम था, दैट्स इट, कंप्लीट। इस होम डॉट ईजीएस के पास एक डायनामिक वेरिएबल आ रहा है, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, और मुझे उस नेम को सिंपल प्रिंट करवाना था। तो मैंने अपने ईजीएस पेज में परसेंटाइल कोड से जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करते हुए सिंपल अभी परसेंटाइल इक्वल, दैट इज टू राइट अ वेरिएबल, एक वेरिएबल को यहां पर क्या है, प्रिंट करवा दी। नाउ सी दैट वही सेम कोड है, हमने वहां पर नेम को प्रिंट किया हुआ है, और सर्वर में रिस्पॉन्स को रेंडर करते हुए होम व्यू को हमने वो डेटा भेज दिया। तो नाउ आई कैन सी आउटपुट क्या आ रहा है, होम डॉट ईजीएस को हमने एक डायनेमिक वेरिएबल दिया था, और होम डॉट ईजीएस डायनेमिक वेरिएबल को प्रोसेस करके रेंडर कर रहा है। रेंडर करने का मतलब है, अगर आप इसका एचटीएमएल सोर्स कोड देखोगे तो यहां सिर्फ क्या लिखा आएगा, वैल्यू, एचटीएमएल कंटेंट लिखा आएगा, वो जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं दिख रहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का कोड कहां एग्जीक्यूट हुआ, तो सर्वर पे कंपाइल और एग्जीक्यूट हुआ, एचटीएमएल में कन्वर्ट हुआ, और आपको क्या सबमिट हुआ। क्लाइंट के पास सिंपल क्या जाएगा, एचटीएमएल जाएगा। क्लियर हुआ, होम को कैसे आपने डेटा सबमिट करना है। हाँ जी, कोई डाउट। अब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये तो हमने सिंपल वेरिएबल भेजा, सिंपल वेरिएबल आपने प्रिंट करवा लिया। लेट्स से मैं सिंपल वेरिएबल की जगह क्या भेज रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं। तो कोर्सेज नाम से हमने एक एरे भेज दिया, मतलब मैं आपको दो प्रॉपर्टीज भेज रहा हूं। तो मैंने आपको एग्जैक्टली दो डेटा भेजे हैं। क्या क्या भेजा है, एक तो वेरिएबल भेजा है कॉल्ड नेम, जिसकी वैल्यू क्या है, कोड क्वेश्चन। एक और प्रॉपर्टी भेजी है कॉल्ड कोर्सेज, विच इज अ काइंड ऑफ व्हाट, एरे। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है। अब हमने अपने ईजीएस पेज को दो वेरिएबल भेज दिए, वन इज नेम, डबल कोट्स में लगाना है ना लगाना आपको पता है, प्रॉपर्टी में कंपलसरी नहीं होता। कोर्सेज मैंने ऐसे ही भेज दिया, नेम डबल कोट्स में भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्सेज क्या है, एक एरे। जैसे आपने ईजीएस पेज में नॉर्मली किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाया है, आपको पता है कि अगर मैं एक एरे को प्रिंट करवा दूंगा, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग में सोचो, जावास्क्रिप्ट में अगर आप डॉम के थ्रू किसी एरे को राइट करोगे तो क्या प्रिंट होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज प्रिंट कर देता है, यही करता है ना। एक एरे को जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली राइट करोगे, पूरा का पूरा एरे राइट करवा रहा हूं, पूरा का पूरा एरे राइट करवा दिया, तो क्या प्रिंट आएगा, वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्या प्रिंट कर देता है। तो ना आई कैन से कि आपने कोर्सेज नाम से एरे भी भेजा था, मैंने कॉमा सेपरेटेड प्रिंट कर दिया। अब थोड़ा एचटीएमएल डाल, हाँ, हमने
एग्जैक्टली क्या भेजा इसमें, सर्वर से हमने वेरिएबल भेजा और सर्वर से अब हमने क्या भेजा, एरे भेजा। हमें पता है जावास्क्रिप्ट में नॉर्मली अगर किसी एरे को कंसोल प्रिंट करवाओ क्या आता है, कॉमा सेपरेटेड वो वैल्यूज प्रिंट कर देता है। तो ईजीएस के पेज में मैंने क्या किया, इस एरे को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो डायरेक्टली वो क्या करेगा, एरे की वैल्यूज को कॉमा सेपरेट करके क्या प्रिंट कर देगा, बट उसको मॉडिफाई करता है। मैं कह रहा हूं कि 3 कोर्सेज की लिस्ट आ रही है, एचटीएमएल पेज है, तो एलआई के अंदर डिस्प्ले करते हैं ना, मतलब यूएल और क्या बनाते हैं, एलआई। सर्वर साइड पे हम कह रहे हैं कि जो कोर्सेज की लिस्ट है वो किस में प्रिंट करवाते हैं, यूएल और एलआई के अंदर प्रिंट करते हैं। ध्यान देना, एम्बेडेड कोड अब इंपॉर्टेंट है। मुझे कोर्सेज का डेटा प्रिंट करवाना है, कोर्सेज एक कह रहे हैं और मुझे वो डेटा यूएल और एलआई में प्रिंट करवाना है। इसका मतलब मेरा एचटीएमएल कोड में मुझे क्या चाहिए, मुझे यूएल रिक्वायर्ड है, बट एलआई कितने हैं मुझे नहीं पता। आप कोर्सेज का मुझे क्या भेज रहे हो, एरे भेज रहे हो। एरे में 3 आइटम है तो 3 एलआई बनेंगे, एरे में 4 आइटम है तो 4 बनेंगे। जितने आप भेजोगे हम उतने एलआई प्रिपेयर करेंगे। मतलब एलआई को प्रिपेयर करने के लिए मुझे लूप लगाना पड़ेगा। लूप जितनी बारी चलेगा उतनी बारी क्या एलआई आना चाहिए। लूप एचटीएमएल में होता है, वो तो जावास्क्रिप्ट में होगा। और एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए टैग कौन सा था, परसेंटाइल। बस परसेंटाइल इक्वल टू व्हाट, प्रिंट। कस्टम जावास्क्रिप्ट का कोड राइट करना है तो क्या यूज करना है, परसेंटाइल। परसेंटाइल में जब आप आ गए हो तो भूल जाओ आप एचटीएमएल पेज करो, आप जावास्क्रिप्ट करो। जावास्क्रिप्ट में आपको क्या मिला, एक एरे मिला है कोर्सेज का, और आपने उसको ट्रैवर्स करना है। कैसे करते हैं, कोर्सेज डॉट फॉर ईच में क्या आएगा, एक आइटम जैसे पहले लगा रहे हैं, बिल्कुल सेम कोड लिख रहा है जावास्क्रिप्ट का। हमने जावास्क्रिप्ट का कोड ही राइट किया, बट फर्क क्या है यहाँ पर हल्का सा, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट क्या फर्क कह रहा है, हाँ वही तो हो रहा है। वो क्लाइंट साइड की जगह ये सर्वर साइड हो रहा है ना। ये कोड एग्जीक्यूट कंपाइल कहां होगा, क्लाइंट के ब्राउजर पर नहीं होगा, सर्वर पर हो रहा है। तो अब इंपॉर्टेंटली देखो यहां पर कोर्सेज डॉट फॉर ईच पे हमने ट्रैवर्सिंग लगाई। फॉर ईच आइटम, एक एक आइटम के लिए हम ट्रैवर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर है। अब मुझे हर आइटम के लिए बनाना क्या है, एलआई। एलआई एचटीएमएल का कोड है, जावास्क्रिप्ट का तो नहीं है ना। हमने जावास्क्रिप्ट में एलआई कैसे बनाया था, डॉम के थ्रू क्रिएट किया था। वैसे एलआई डायरेक्ट बनता है, तो मैं डायरेक्ट ही बनाऊंगा, मैं डॉम यूज नहीं कर रहा, मुझे नहीं आती डॉम। कोर्सेज डॉट फॉर ईच लूप के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट हो गए। अब अंदर मुझे लूप का कोड राइट करना है, और यहां मुझे क्या बनाना है, एलआई। बट एलआई जावास्क्रिप्ट नहीं है, वो क्या है, एचटीएमएल है। तो मैं जावास्क्रिप्ट जो चल रहा है, जावास्क्रिप्ट जो चल रहा है खत्म कहां हुआ है, वो यहां पर हुआ है। फिलहाल मैं उसे टेम्परेरी क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं। जावास्क्रिप्ट यही खत्म, क्योंकि अब मुझे जावास्क्रिप्ट में क्या लिखनी है, एचटीएमएल लिखनी है। क्या बनाना है मुझे, तो एलआई बनाना है, बन गया। अब एम्बेडेड है, एचटीएमएल के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट डाली, फिर बीच में एचटीएमएल डाल दी, और ये वाला कोड किसका है, ये तो जावास्क्रिप्ट का होता है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड तो किसमें आता है, परसेंटाइल में। मिक्स कोड हो रहा है। हमने जावास्क्रिप्ट का कोड पहले लिख दिया, बीच में एचटीएमएल का कोड रिक्वायर्ड था। हमने कोर्सेज डॉट फॉर ईच से लूप लगा, बट लूप के ब्रैकेट बंद नहीं किए, एचटीएमएल टैग जावास्क्रिप्ट बंद कर दिए। तो अगर पूरी जावास्क्रिप्ट देखी जाए तो कहां से स्टार्ट हुई, कोर्सेज से स्टार्ट हो रही है, और कहां तक जा रही है, इस ब्रैकेट तक जा रही है। यही हो रहा है ना। कोर्सेज डॉट फॉर ईच के अंदर जो ब्रैकेट लग रहे हैं वो यहां टर्मिनेट हो रहे हैं, मतलब इसके बीच में जो एचटीएमएल कोड भी लिखा जा रहा है वो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट होगा। लेकिन आपको जावास्क्रिप्ट उसके लिए अलग बनाने की जरूरत नहीं है, डॉम से एलआई बनाने की जरूरत नहीं है, एलआई डाल दिया। अब ये जावास्क्रिप्ट चल रही है, यहां एलआई के अंदर मुझे कंटेंट लिखना है। कंटेंट में क्या चाहिए, आइटम। अब आइटम जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है, वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए क्या लगा दिया। क्लियर हुआ। जावास्क्रिप्ट का कोड था, एक बार फिर से कर रहा हूं मैं, जावास्क्रिप्ट का हमारा ये कोड था, ये था ना जावास्क्रिप्ट का कोड। हमने कहा फॉर ईच आइटम में हमें क्या बनाना है, एलआई बनाना है, जो कि एचटीएमएल का कोड है। तो मैं जावास्क्रिप्ट बंद नहीं कर रहा,
टेम्परेरी क्लोज की मैंने, ये ब्रैकेट जो चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शन फॉर ईच के, वो यहां पर है। इसका मतलब बीच में जो भी HTML लिखी जाएगी वो फॉर ईच के अंदर ही जा रही है। ये वाला कोड अलग से HTML जावास्क्रिप्ट का हो गया, तो मैंने इसका भी स्टार्ट दे दिया। तो ये अलग जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट, लेकिन इसके ब्रैकेट यहां पर बंद हो रहे हैं, तो बीच का जो भी HTML कोड है वो किसके अंदर जा रहा है, फॉर ईच के अंदर जा रहा है। फॉर ईच के अंदर एक एक आइटम आपको किस में मिली है, आइटम में मिली है। इसे मैंने यहां पर डायरेक्टली क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया है। HTML पेज में जावास्क्रिप्ट लगानी थी तो परसेंटाइल इक्वल से आइटम प्रिंट करवा दिए। क्लियर है? अब हमने क्या किया, देखो यूएल बनाया, जावास्क्रिप्ट से कहा कि कोर्सेज के ऊपर फॉर ईच लगाओ, एक एक आइटम मिलेगी। पहले क्या बनाओ, एलआई, एलआई के अंदर आइटम की वैल्यू को क्या करो, प्रिंट करो। ये लूप के अंदर है। फिर लूप के बाहर, मतलब लूप के अंदर ही हमने फिर से जावास्क्रिप्ट कोड लिखा और कहा कि ये ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट किए थे बंद कर दो। तो एग्जैक्टली ब्लॉक तो ये बना, लेकिन ये सारा ब्लॉक के अंदर जो भी आप HTML लिख रहे हो, ये जो एलआई वाली सारी एलआई किसके अंदर गई है, फॉर ईच लूप के अंदर चलेगी। इसका मतलब कोर्सेज के फॉर ईच के अंदर हमने एलआई बनाई और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो आइटम वेरिएबल था वो प्रिंट करा दिया। ये लूप चल रहा है। नाउ आई कैन सी द आउटपुट इज व्हाट, वो यूएल और किसमें आ रहा है, मतलब एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट का मतलब ही था HTML के बीच बीच में आपने अपना जावास्क्रिप्ट का कोड एम्बेड करना। आपका EJS इस कोड को सर्वर पे क्या करेगा, रेंडर करेगा। सारे कोड को, जावास्क्रिप्ट को और HTML को मिक्स करके रेंडर करेगा। सर्वर क्लाइंट के पास जो गया वो सिंपल क्या गया, प्लेन HTML कोड ही है, यूएल और क्या गया, एलआई। क्योंकि वो पेज, वो जावास्क्रिप्ट का कोड जो हमने लिखा था EJS पेज पे, वो रेंडर कहां पर हुआ है, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड पे गया